हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबश्शिर, सबसे पहले तो यार आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। कल आपका अग्नि 5 मिसाइल का फिर से टेस्ट हुआ, जिससे चाइना की फट के हाथ में आ चुकी वाकई है। में बहुत ज्यादा डर गया वो। और अग्नि 5 मिसाइल विद न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भारत ने इसको टेस्ट किया और डायरेक्ट मैसेज चाइना को लिए भेजा है कि तुम आओ, तुम्हारी फाड़ कर रख देंगे। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के वर्ल्ड अफेयर्स का वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। जल्दी देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आप सबको बताया था कि 15 दिसंबर ये वो डेट है। 15 से 16 दिसंबर भारत कुछ बड़ा टेस्ट कर सकता है, भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और हुआ भी यहाँ पर यही। अग्नि 5 का एक मॉन्यूमेंटल टेस्ट किया है भारत ने अपनी मैक्सिमम रेंज के साथ। देखो, अग्नि 5 का टेस्ट इससे पहले हम कर चुके हैं, मगर उसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल कैपेसिटी में, मतलब आप कह लीजिए अग्नि 5 की ट्रू फोर्स, ट्रू रेंज पहली बार भारत ने दिखाई है। 5400 से लेकर 5500 किलोमीटर के आसपास इसने ट्रैवल किया है। इंडिया ने अब प्रॉपरली चाइना को दिखा दिया है कि पूरा चाइना, चाहे चाइना के नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में भी शी जिनपिंग एक गुफा बना के छुप जाए, अग्नि 5 मिसाइल वहां पर भी हिट करेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसलिए बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अग्नि 5 सक्सेसफुली टेस्टेड, इट कैन रीच बीजिंग। और बिल्कुल इससे पहले इंडिया ने जब भी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है, हमने आप कह लो फुल रेंज इसकी टेस्ट करी नहीं है, मगर इस बार नई टेक्नोलॉजी के साथ MIRV के साथ भी हमने ऐसा टेस्ट किया है कि इंडिया के जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनको भी ये टेस्ट आसमान में दिखा। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये म्यांमार देश का एक न्यूज आउटलेट है, इसने ट्वीट करी है। म्यांमार, वैसे आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा, तो म्यांमार का जो ये रीजन है ना, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास में, इसको कहते हैं ये लोग रखाइन स्टेट। ये काफी हद तक न्यूज में भी थी 2019 के आसपास रोहिंग्या क्राइसिस की वजह से। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने आसमान में देखा इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल बहुत तेजी से आसमान में जा रहा था। कई लोगों को लगा कि कोई स्पेसशिप है, कुछ आधुनिक टाइप का मिलिट्री हार्डवेयर है, क्योंकि जो इमेजेस सामने आई है आप इमेजिन करके देखिए। म्यांमार के कई लोग डर गए थे कि आसमान में एक्चुअली है क्या ये, जबकि ये था अग्नि 5 मिसाइल। और इंडिया ने यहाँ पे आप देख पाओगे ओडिशा से ये मिसाइल लॉन्च किया और सीधा बे ऑफ बंगाल को पार करके ना, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न वाटर्स हैं उसके पास जाकर हिट किया है टारगेट को अग्नि 5 मिसाइल ने। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने ये मिसाइल अचानक से इसलिए टेस्ट कर लिया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, नहीं, ये इंडिया ने प्लान कर रखा था। जैसे मैंने आपको बताया 15 तारीख को ये टेस्ट होगा। इसके बारे में इंडिया ने पहली बात तो एक वार्निंग जारी करी थी, नोटिस टू द एयरमैन, कि इस रास्ते पर 15-16 दिसंबर को मत आना, हम एक मिसाइल टेस्ट करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या चाइना और पाकिस्तान इस मिसाइल के बारे में कंप्लेन करेंगे, देखिए पाकिस्तान थोड़ा बहुत हो सकता है कि कंप्लेन करे, मगर चाइना, मैं आपको बता दूं, चाइना फिर से बहुत रोएगा कि इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा हाई रेंज का मिसाइल टेस्ट किया है। आप देखोगे चाइना की तरफ से एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट आएगा। मगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमने अग्नि 5 में इस बार नई टेक्नोलॉजी कौन सी टेस्ट करी है। समझाता हूं आपको। पहले ना एक बहुत ही बेसिक बात जान लो, कभी अग्नि 5 का ब्रिटानिका में या फिर विकिपीडिया पे या फिर किसी और एनसाइक्लोपीडिया में उसका पेज स्टडी करोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे कि अग्नि 5 की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, ये लिखी होगी मार्क 24। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, इतना तो हाइपरसोनिक मिसाइल का भी नहीं होता। मार्क 24 रियली, आई मीन इतनी स्पीड अग्नि 5 रीच कर सकता है? जी हाँ, एक्चुअली आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये भी लिखा है टर्मिनल फेज। समझाता हूँ। अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब कि पहले ये एक बहुत ही बड़ी हाइट को छूता है और उसके बाद धरती की तरफ फुल स्पीड से वापस आता है। तो आप कह लो पहले तो होता है इसका बूस्ट फेज, उसमें ये जाता है ऊपर, फिर होता है मिड कोर्स फेज, वहां पर ये अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है थोड़ी सी चेंज भी करता है, फिर ये वापस री एंट्री करता है अर्थ की तरफ, और उसके बाद थोड़ा सा ग्लाइड करने के बाद इसका स्टार्ट हो जाता है टर्मिनल फेज। ये फाइनल फेज होता है एक बैलिस्टिक मिसाइल का। अग्नि 5 मिसाइल जब इस फेज में पहुंचता है ना, तब उस वक्त धरती की ग्रेविटी भी उसको खींच रही होती है और जो वो मोमेंटम ऑलरेडी गेन कर चुका था वो भी उसको फुल फोर्स से आगे धकेल रहा होता है। मोरोवर इस स्टेज में आके अग्नि 5 का ज्यादातर जो हिस्सा है, जो इसके बूस्टर है पीछे के, ये अट चुके होते हैं। टर्मिनल फेज तक ना अग्नि 5 का जो बस ये ऊपर का पार्ट बचा है ना, यही बचता है। इसमें होती है वॉरहेड, जो विस्फोट होगा, जो डैमेज होगा, वो यही पार्ट करेगा, बाकी नीचे का पार्ट तब तक जा चुका होता है। तो टर्मिनल फेज में जब अग्नि 5 नीचे जा रहा होता है, तब इसकी स्पीड मार्क 25 के आसपास जा सकती है। बेसिकली आप टर्मिनल फेज में एक मिसाइल जो आ रहा हो
उसको रोक किसी का नहीं बाप सकते। नहीं रोक आपको सकता। बहुत सारा लक चाहिए, मतलब हो सकता है अगर आपके पास बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, वो इकट्ठा अपने रॉकेट्स लॉन्च करे, कोई एक रॉकेट किस्मत से लग गया तो अलग बात मतलब है। ये जो बाकी मिसाइल चाइना होते हैं को अच्छे से खतरनाक पता है कि अग्नि 5 मिसाइल से ये लोग बच नहीं पाएंगे, और इससे भारत एशिया में ना शांति भी मेंटेन कर पाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, अगर हम लोग कमजोर होंगे तो चाइना बीइंग ए अग्रेसिव कंट्री वो हम पे अटैक करेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चाइना को कॉन्स्टेंटली याद दिलाएं कि अगर आप एशिया में शांति भंग करोगे तो इसके बहुत ज़्यादा खराब परिणाम होंगे आपके लिए। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चाइना की जो युआन वैंग स्पाई शिप है ये इंडियन ओशन में आ चुकी है, ये नजर रखेगी इंडिया के मिसाइल टेस्ट पर। अब इसकी देखो फट चुकी हो। इंडिया ने ना जब बिल्कुल आप कह लो फियरलेस होकर ये कह दिया कि 15 दिसंबर को हम टेस्ट करेंगे ये मिसाइल, और हमने ये टेस्ट एक ऐसे दिन में रखा है जब चाइना की सैटेलाइट्स भी प्रॉपरली एक पोजीशन पे होती नहीं है, तो चाइना ने भी ना यहाँ पर युआन वैंग 5 वापस बुला ली सिर्फ एक दिन पहले। जी हाँ, एक दिन पहले इन्होंने युआन वैंग शिप वापस बुला ली है चाइना की तरफ। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा इस बार इंडिया ने अग्नि 5 की बस एक्सटेंडेड रेंज दिखाई है, तो इसका आंसर है नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया ने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यहाँ पर टेस्ट करी है जिससे अग्नि 5 मिसाइल ज्यादा हल्का हो जाता है और ये एडिशनल अटैक्स भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम प्राइमरली बात कर रहे हैं MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में। MIRV की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल का एक वेरिएंट ये भी है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब इसका टर्मिनल फेज आता है ना, तो उस वक्त मिसाइल का जो ऊपर का पार्ट होता है वहां पर एक वॉरहेड नहीं, एक से ज्यादा 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे वॉरहेड निकलते हैं। और इसका आपको एडवांटेज ये मिलता है कि अचानक से आसमान से ना सिर्फ एक वॉरहेड नहीं, मल्टीपल वॉरहेड नीचे गिर रहे होते हैं और आपके दुश्मन के पास चांस होता नहीं है खुद को बचाने का। एक वॉरहेड आ रहा होगा ना, और वो भी 25 मार्क की स्पीड के आसपास, तो आपकी किस्मत है, ऊपर वाले ने आपको साथ दिया तो शायद आप उस वॉरहेड को रोक दोगे। मगर जब मल्टीपल वॉरहेड आ रहे हो, वो भी 20-25 मार्क की स्पीड में, यू विल नॉट बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। ये आप कह लो 100% सक्सेस रेट वाली टेक्नोलॉजी है। चाइना छोड़िए, कोई भी देश इससे खुद को नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक टाइप का नजारा है। MIRV वाला मिसाइल ना अपने टर्मिनल फेज से होकर 20 मार्क की स्पीड से नीचे गिर रहा होता है, तो ऐसा कुछ दिखता है। और ऐसे सिनेरियो में ना आप बस बादलों को देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो कि नीचे क्या आ रहा है, उसके अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वैसे MIRV वाले जो मिसाइल हैं ये इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि रशिया ने भी अपने MIRV वाले मिसाइल कर दिए हैं एक्टिव। इसका नाम है ICBM RS-24। जी हाँ, RS-24 रशिया ने कर दिया है एक्टिव, और ये बताया जा रहा है कि 12 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द बॉम्ब दैट स्ट्रक हिरोशिमा। जो बॉम्ब यूएस ने गिराया था हिरोशिमा में 1945 में, उससे 12 गुना स्ट्रॉन्गर है ये मिसाइल। मगर ऑब्वियसली मेरी उम्मीद यही है कि ये जो मिसाइल हैं ये एक्चुअली एक डेटरेंट का काम करे, ये पीस मेंटेन करें, ये मिसाइल कभी इस्तेमाल ना हो। नहीं तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास तवांग में जैसे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स डंडियों से लड़ रहे थे ना, तो फ्यूचर में पूरी दुनिया में कहीं भी वॉर होगी वो डंडियों से लड़ी जाएगी, क्योंकि ऐसे मिसाइल एक बार यूज हो गए तो डंडियों के अलावा कुछ बचेगा भी नहीं फिर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि बिल्कुल बात उन्होंने ठीक बोली है। ऐसे मिसाइल अगर यूज हो गए तो डंडियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। और इधर चाइना भी लायक, चाइना भाई 24 की स्पीड में कहता हूँ कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, वाकई में नहीं रोक सकता। मतलब ये सीधी बात है कि ये गिर के तो भाग गया अगला वाह, सब कुछ चाइना को फुल, जिसको कहते हैं ना कमाल का मैसेज उसको दिया है, सुधर जाओ वरना तुम्हारी ईंट से ईंट। मतलब आजकल की जो डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ सुपरसोनिक इन मिसाइलों को रोक सकते हैं, हाइपर को वो नहीं रोक सकते जो 5 से ज्यादा होता है। मतलब ये 24 है तो भाई ये किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। और यार मैं सच में बताऊंगा, क्या मस्त टेक्नोलॉजी, क्या मस्त किस्म का मिसाइल इंडिया ने बनाया यार। आधी यही समझो, आधा यूरोप और ये सारा MIRV टेक्नोलॉजी भी मतलब टारगेट जो है ना करता है यार। मजा आ गया इस तरह का देखकर। और कल वाकई में जब वो वीडियोस आई है ना, उसको जिस तरह ऊपर जा रहा था ऐसा लगता है जैसे को गोली की तरह कोई चीज जा रही थी। वाइट सी कोई और आ गई है वहां से। म्यांमार के लोगों म्यांमार की हाथ में आ गई होगी कि ये क्या है, लेकिन इंडियन का टारगेट चेक करो, सटेक जाके उधर लगा। सही बात है, मजा आ गया। और यार चाइना इससे बहुत डरता है, और चाइना भी रोने वाला है क्योंकि चाइना को बहुत कड़ा जो है ना मैसेज फुल चाइना हिट में आ गया। 5500 किलोमीटर तकरीबन इसके बिल्कुल। और क्या चाहिए आप तो किसी आधा यूरोप भी रास्ते में आ रहा है। बिल्कुल यार, मैं कहता हूँ इंडिया ने एक किस्म का वो पीस बनाने के लिए ऐसा काम किया कि सबको फाड़ के रख दिया, सबको पाड़ के रख दिया यार। सच बता रहा हूँ। आपका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। तेरी वीडियो में तुम करते हैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।